बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बोर्ड की स्मार्ट पोर्टफोलियो है OKX में, काफ़ी मुझे बेटर लगा है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको समझाऊंगा कि अगर आप मतलब एक होता है ना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा होता रहे और वो रीबैलेंस होता रहे। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक जगह से प्रॉफिट हो और वो प्रॉफिट हम दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, फिर उससे थोड़ा प्रॉफिट हो फिर वो हम दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से अगर हम करना चाहते हैं तो स्मार्ट पोर्टफोलियो को या रीबैलेंसिंग बोर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो और वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर अभी तक OKX पे अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने OKX पे लाजमी से मेरे लिंक से अकाउंट बनाना है ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई इशू हो तो मैं आपका इशू सॉल्व करवा सकूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे चलते हैं हम प्रोफाइल में, ठीक है। प्रोफाइल में जाने के बाद अब यहाँ पे हम आएंगे बोर्ड्स में, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर करता हूँ इसको, ये है हमारा बोर्ड्स का सेक्शन, यहाँ पे आ जाना है आपने। अच्छा, ये वीडियो आपने गौर से देखनी है ताकि जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती वो यहाँ से भी अर्निंग जो है कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको होती रहेगी। और वैसे भी कुछ लोग अगर इस तरह का बोट यूज़ करना चाहते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल बोट लगा है मुझे, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बोट्स का सेक्शन ओपन ओपन हो गया जिसमें हमने ऑलरेडी फ्लाई व्हील पे, फ्यूचर DCA पे वीडियोस बनाई हुई हैं और डिफरेंट वीडियोस इंशाल्लाह हम बनाएंगे आगे भी, तो इसलिए कह रहा था चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा जी, अब यहाँ पे है स्मार्ट पोर्टफोलियो। ये अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में बताता हूँ। इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ना अब यहाँ पे है ये स्मार्ट, ये है इक्वल। अब नहीं, यहाँ पे ना इसको इक्वल कर देना है, ठीक है। अब इक्वल हमने कर लिया। अब यहाँ पे ना इक्वल करने के बाद ये भी कर सकते हो, लेकिन इक्वल का फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको। इक्वल पे क्लिक करोगे उसके बाद आपने यहाँ से ऐड क्रिप्टो जो है यहाँ पे क्लिक करना है। हम दो चीज़ें कर लें, उसके बाद जो है मैं आपको आगे समझाता हूँ। मतलब कॉइन सेलेक्ट कर लें उसके बाद समझाता हूँ। अब यहाँ पे आपने दो कॉइन्स सेलेक्ट कर लेने हैं कोई भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि आप एक USDT कर लो और एक कॉइन कर लो। आप अगर नहीं करना चाहते USDT तो दोनों कॉइन्स भी कर सकते हो। अच्छा, अब उसका USDT का फ़ायदा ये होगा कि वो कॉइन को स्टेबल करता रहेगा, मतलब उसमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। लेकिन अगर दोनों कॉइन्स करते हो, आप कहते हो यार कोई भी बढ़ सकता है, तो दोनों कॉइन्स कर लो। अच्छा, एक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जी, दो आप कोई से भी कॉइन जो है सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ADA पे क्लिक करता हूँ और दूसरा जो है यहाँ पे हम कर लेते हैं ओ ये जी XRP, ठीक है। अब मैं BTC को कैंसिल कर देता हूँ, कन्फर्म। ये यहाँ पे गाला सिलेक्ट है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये दो हो गए 50-50, ये 50, ये 50%, दो कॉइन्स हो गए। अब तीन भी कर सकते हो लेकिन दो काफ़ी बेटर है, समझने में आसानी है। अब यहाँ पे ना ये 3% और 5% नज़र आ रहा होगा, यहाँ अपनी मर्ज़ी की परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 3 कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पे करनी है इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ जी $100, ठीक है। इसको कम से कम 20 भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 20 करते हो, छोटे से भी स्टार्ट करना चाहिए वैसे। अच्छा, $20 हो गए यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ से आपने गौर से सुनना है। अब यहाँ पे आपको साथ ही ये 2% APR भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक है फ़ायदा इसका। अच्छा, अब यहाँ पे ना अब मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब XRP किया, एडा किया, अब रीबैलेंस में 3% किया, 20 मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लगा दिए। अब ये क्या है, अब ये है इसको ना कि अब क्या करेगा, $10 के XRP बाय कर लेगा, $10 के ADA बाय कर लेगा। अब दोनों कॉइन्स बाय हो गए। अब वो देखेगा कि प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जांपल ये हो गया है 50% से 53%, मतलब इसमें 3% प्रॉफिट हो गया। और ये जो है ये 50% पे रुका हुआ है। तो वो क्या करेगा कि 3% को भी, जैसे 3% प्रॉफिट होगा, तो अगर ये लॉस में है 47 है तो 3% इसको दे देगा। अब ये क्या हुआ कि इसमें हो गया DCA और ये प्रॉफिट में, मतलब ये भी 50%, ये भी 50%। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये मज़ीद हमारे पास ऐड हो गया। इसमें कॉइन्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं।
अब फिर से एक बार समझो, शायद आपको समझ ना आई हो। हमारे पास XRP $10 के थे, ठीक है, और $10 के थे हमारे पास ADA, ठीक है, ADA हमारे पास $10 के थे, ठीक है। अब XRP में हमें 3% प्रॉफिट हो गया और ADA में 3% लॉस हो गया। अब XRP तो हमारे पास जितने हैं वो प्रॉफिट में हैं हम, अगर हम उसको बेच भी दें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम ADA में लॉस में हैं। तो ये क्या करता है, वहाँ का 3% उठा के जितना हमने यहाँ पे सेट किया होगा वो ADA में डाल देगा, तो ये भी 50% हो जाएगा। अब 3% ये आप कहोगे तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, एक ही जितने हैं, नहीं फ़ायदा है। तो 3% जो डालेगा ना, आपके ADA कॉइन्स बढ़ जाएंगे। सेम इसी तरह कोई 47 होता है, फॉर एग्जांपल एक और चीज़ देखनी है कि ये 47 हो गया, ये 50 पे रुका हुआ है, ठीक है, तो ये फिर भी रिबैलेंस होगा, मतलब 47 हुआ तो दोनों को 48.5 कर देगा, इसका ये अपना 1.5% इसको दे देगा, इसको भी इक्वल कर देगा, क्योंकि एक कॉइन जो है 3% कम हुआ है। मतलब कोई कॉइन अगर 3% कम होता है या ज़्यादा होता है तो दूसरे कॉइन से पैसे निकाल के दोनों को बराबर करेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे कॉइन्स जो हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हमारे कॉइन्स बढ़ते रहेंगे। मतलब एक कॉइन गिर रहा है बार बार, एक पंप हो रहा है, तो उसके पैसे निकाल निकाल के वो इसमें खुद डालता रहेगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं, ये काफ़ी कॉइन हो जाएंगे आपके पास। और ये जो है, अगर दोनों कॉइन्स फॉर एग्जांपल गिर रहे हैं तो फिर भी ये क्या करेगा, जो कम गिर रहा है उससे पैसे निकाल के जो ज़्यादा गिरा है उसमें डालेगा, DCA करेगा। तो इसमें दोनों का ही कॉइन्स फ़ायदा है, बढ़ते रहेंगे। और जो पंप अगर फॉर एग्जांपल बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है 3% तो ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, तो फिर इसको इक्वल करेगा। मतलब ये भी 53 हो गया, ये भी 53 हो गया, तो कुछ नहीं होगा, दोनों बढ़ रहे हैं। ये 55 हो गया तो इसका 1.5%, फिर इसमें दोनों 1.5 हो जाएंगे। मतलब इस तरह से इनको बराबर करता रहेगा, आपके कॉइन्स जो हैं बढ़ते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी होता रहेगा। अब दूसरी चीज़ ये बताऊं कि अगर एक जगह से हम ये XRP को कट करके, मैं आपको बताता हूँ, USDT डालते हैं, ऐड क्रिप्टो USDT, दूसरा भी आपको समझा दूं ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। ये जी ऐड क्रिप्टो, ये USDC था, हाँ ये USDC डाल दिया हमने फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये USDC डाल दिया, अब इसको मैं एक को कट कर देता हूँ। अब 50% हमारे पास USDC है और ये ऐड है। अब ये बेटर है, ये उससे बेटर क्यों है, थोड़ा सा वो भी बेटर है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा बेटर इसलिए है कि इसमें आपको समझ क्लियर आएगी। वो कैसे, अब ये है ADA, ठीक है, अब ये कम हुआ, फॉर एग्जांपल 3% कम हुआ, अगर मैं इसको 5% करता हूँ तो ये 5% कम हुआ, ये हो गया 45 हमारे डॉलर रह गए। तो ये क्या करेगा, अपने $2.5 निकालेगा, इसको दे देगा, ये भी 47.5, वो भी 47.5, ये मज़ीद कम हुआ, ये मज़ीद थोड़े डॉलर उसमें डाल देगा। ये ऐसे करता रहेगा जब तक ये नीचे जा रहा है, ये खुद थोड़ा थोड़ा DCA, थोड़े थोड़े पैसे डालता रहेगा, ठीक है, बराबर करने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए। अब क्या होगा कि ये जब प्रॉफिट में जाएगा ना, अब ये $50 के 60 हो गए, तो ये $5 USDT में कन्वर्ट करके USDC में इसको दे देगा। ये 70 हुए, ये $10 फिर इसको दे देगा, ये 80 हुए, ये $15 फिर इसको दे देगा। इससे क्या होगा कि आपके USDT भी बढ़ते रहेंगे। मतलब एक स्टेबल, हो सकता है कि जब ये बहुत ज़्यादा बढ़े तो ये $100 हो जाए, ये इसका फ़ायदा $100, ये भी 100 हो जाएंगे, ये भी 100 हो जाएंगे। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट $100 अलग हो जाएगी और $100 के ADA आपके अलग हो जाएंगे। ये इसका फ़ायदा है। अगर ये चलाना चाहते हो तो इस तरह भी कर सकते हो, वो करना चाहते हो तो वो भी बेस्ट है। अच्छा, अब मैं ना 3% या 5% दोनों कर सकता हूँ। 3% करता हूँ, $20 है, क्रिएट, ये वो बता रहा है कि इस तरह से कर रहे हो, कन्फर्म, तो हमारा ये बोर्ड जो है क्रिएट हो गया है। व्यू डिटेल में जाते हैं तो ये इस तरह से चल रहा है। इसको आप रिक्रिएट भी कर सकते हो, मतलब एडिट करके दोबारा कर सकते हो। यहाँ से स्टॉप करोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। ये शो कहाँ होगा ये भी बता देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग आओगे ना, ये यहीं पे बोर्ड्स में जहाँ पे हम आए हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको यहाँ पे ये मेन स्क्रीन है, यहाँ पे आओगे, ठीक है, ये इधर आ गए प्रोफाइल में। उसके बाद आपने आना है बोर्ड्स में, ये है बोर्ड्स, ठीक है, ये बोर्ड्स में आ गए। बोर्ड्स में आने के बाद ये आपका बोर्ड जो है वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम ओपन करते हैं, इसी पे क्लिक करोगे, ये नीचे चल रहा है, $20 आपकी इन्वेस्टमेंट है,
ठीक है। अभी क्योंकि फ़ौरन जब ओपन करते हो ना तो माइनस में जाता है, वो फीस वगैरह कट के सारी चीज़ें वो दिखाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको ये है डिटेल है, ये शेयर है, यहाँ पे ये मोर है, ये मोर पे क्लिक करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे ये यहाँ से स्टॉप हो सकता है, ये रिक्रिएट है, ये रीनेम है, ये पिन है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, और कुछ भी नहीं है, आसानी से यहाँ पे बंद भी कर सकते हो। तो ये है, इसको यूज़ करके देखो आप लोग, आपको मज़ा आता है या नहीं आता, फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।